मिला और मुझे अवसर दिया कि आपके बीच में आकर परमेश्वर के जीवित पवित्र वचन को बाँट सकूँ। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने पिछले दिनों में जैसा मेरा उद्धार 1981 साल में हुआ और 82 साल में मेरा शादी हुआ और तभी से जैसा मेरा उद्धार हुआ तो मैं सुसमाचार की पत्रिकाएँ अभी मैं यहाँ पे नौकरी में था कल्याण में और यहाँ से 2 लोकल स्टेशन है ट्रेन का। तो ट्रेन में जब भी मैं आना-जाना था तो ट्रेन में मैं ट्रैक्स देते-देते आने का काम काम पे और जाने का समय भी जो भी मिलेगा ट्रैक्स देने का तभी बहुत आज़ादी था। और प्रभु ने ऐसा ही मेरा उपयोग किया और वो सुसमाचार का जो है, वो प्रभु ने मेरे अंदर भर दिया और अ, सुसमाचार को प्रचार करने का प्रभु ने मुझे वरदान दिया, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मैं अभी तक जो कल्याण का कलीसिया है, ये कलीसिया स्थापन होके 14 साल हुए हैं। उससे पहला मैं मराठी कलीसिया में था, जो कलीसिया को 48 साल अभी पूरा होगा अगले महीने में, फरवरी में। तो वहाँ पर मराठी में था कलीसिया, तो वहाँ से फिर हम लोग कल्याण में आए और कल्याण में जब कलीसिया स्थापन हुई, तो वहाँ पर प्रभु ने हमें सेवकाई करने का ये दिया मौका दिया और इस कलीसिया का द्वारा जो प्राचीन थे, उन्होंने भी थोड़ा अगुवाई किया और इस कलीसिया का द्वारा प्रभु ने पिछले दिनों में 5 कलीसिया का स्थापना होने को मदद किया और ये पाँचों कलीसिया का जो स्टार्टिंग था, प्रभु मुझे लेके गया, लेकिन उसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। शुरुआत में मैं गया लेकिन दूसरे लोगों ने काम किया, सभी ने मिलकर काम किया, लेकिन प्रभु ने वो 5 कलीसिया स्थापन किए हैं और एक कलीसिया में मेरा जो बेटा है 2 नंबर का, एबेनेज़र मोरे उसका नाम है, अपनी पत्नी के साथ रहकर वो सेवकाई करता है और वो जो कलीसिया जो है, वो कलीसिया शिरडी नामक जगह है महाराष्ट्र में। साईं बाबा का शिरडी उसको बोलते हैं, पूरे भारत देश में उसको सब लोगों को पता है और वो वहाँ पर मेरा बेटा और मेरी बहू वहाँ पर सेवकाई करते हैं लोनी में, उसका बाजू में लोनी नाम का शहर है। और मेरे 3 बेटे हैं 2 जन जॉब करते हैं, सभी का शादी हुआ है। मेरा माँ भी है 90 साल के ऊपर और पत्नी और बहू ये सब मिलकर हम प्रभु की सेवकाई करते हैं। और मेरा जो पहले से जो स्वभाव था, तो मेरा आंद्रिया का जैसा स्वभाव है। तो आंद्रिया ने क्या किया जब प्रभु यीशु मसीह से सबसे पहला उसका मुलाकात हो गया और वो प्रभु के पीछे गया, यूहन्ना जो सुसमाचार लिखने वाला, प्रेरित यूहन्ना और आंद्रिया सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह के पास गया। हम लोग को यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय में देखते हैं और जब वो वापस आया, तो उसको पतरस को कहा कि हम मुझे मसीहा मिला है और वो पतरस को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास गया और हम देखते हैं वो पतरस को उसने आगे किया और पतरस पहले कलीसिया का प्राचीन बना। ऐसा ही मैं प्रभु ने मेरा उपयोग किया, जो भी है उनको सभी को आगे करने का स्वभाव मेरा है और मैं पीछे रहता हूँ लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, पीछे हो लेकिन प्रभु की दया है और जो अवसर मुझे प्रभु देता है आगे करने का, तो वो प्रभु सेवा मुझसे करके लेता है। आइए हम जो आज का विषय है उसकी ओर जाएँगे। बहुत लोगों को बोलेगा ना आपको चर्च पता है क्या? तो लोग बोलते हैं हाँ, चर्च मालूम है। लेकिन जो बड़ा बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्रॉस लगा रहता है, उसको लोग चर्च कहते हैं और वो चर्च जो है इंग्लिश शब्द है। अ, मराठी में उसको मंडली बोलते हैं और हिंदी में कलीसिया बोलते हैं। लेकिन लोगों को कलीसिया मालूम नहीं, केवल चर्च मालूम है। और ऐसे बहुत सारे मसीही लोग भी हैं, वो भी कलीसिया क्या है उसको नहीं जानते हैं। और कलीसिया जो है, वो जो है कलीसिया अलग किए हुए, उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड है। उसको चर्च कहा जाता है। एक्लेसिया जो यूनानी भाषा में कहा है और अपना हिंदी में उसको कलीसिया कहते हैं। तो उद्धार पाए हुए अलग लोगों का झुंड जो है, वो कलीसिया है। और वो कलीसिया जो है, जो परमेश्वर को सबसे प्रिय है, सबसे अच्छा लगने वाली चीज़ है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे इस संसार में 3 संस्थाओं को स्थापित किया है। पहला जो संस्था है, वो परिवार है और हम देखते हैं आदम और हवा ने
जब पाप किया, तो परमेश्वर ने दोनों को अलग-अलग नहीं किया, ताकि हवा ने पहला जाके फल तोड़ा था, उसने पहला फल खाया, उसका आदम से पहला मृत्यु हो गया, आत्मिक मृत्यु। फिर आदम को भी उसने दिया। तो परमेश्वर ने उनको परिवार को दोनों को अलग नहीं किया, दोनों को साथ में रखा, परिवार रखा और परिवार परमेश्वर ही जोड़ता है, परमेश्वर परिवार बनाता है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी काना का शादी में जाकर जो वहाँ पर विवाह था, उसमें जो आनंद खोया था, वहाँ पर आनंद वापस प्रभु यीशु मसीह ने लाया। तो जो विवाह संस्था को भी अब हमारे परमेश्वर ने उसको मान्यता दी है। तो परिवार जो संस्था है, वो परमेश्वर ने बनाया है। पहला जो संस्था है हमारे लोगों में, तो परिवार संस्था है। दूसरा जो है कलीसिया है, ये भी परमेश्वर की संस्था है। और वो कलीसिया को बनाने के लिए परमेश्वर ने सब मनुष्य से प्रेम किया और अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजकर हमारे सारे मनुष्यों का क्रोध, हमारा सारा पाप, हमारा सारा शाप उसके पुत्र पर डालकर उस पुत्र को सलीब पर दिया और पुत्र के लहू के द्वारा इस कलीसिया को स्थापित किया। तो अपने पुत्र को देकर उसके लहू को बहाकर परमेश्वर ने कलीसिया का स्थापन किया है। परमेश्वर की दूसरी संस्था है। और तीसरी जो संस्था है सरकार है। सरकार भी अब हमारे महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे, तो आज कल हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सरकार को भी परमेश्वर ही लाते हैं। और वचनों में लिखा है परमेश्वर जो है राजाओं को स्थानापन्न करते हैं और स्थान भ्रष्ट भी करते हैं। सारे राजा और सब कुछ उसी के द्वारा और उसी में बने हुए हैं। तो हम कुलिसी के पत्र में भी देखते हैं। तो तीन संस्था जो है, पहला जो परिवार है, दूसरा कलीसिया है और तीसरा जो है सरकार है। तो ये तीनों परिवार जो है, ये तीनों संस्था है, परमेश्वर बनाता है। और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रेम परमेश्वर करता है, वो कलीसिया से करता है, क्योंकि कलीसिया जो है, कलीसिया के लिए उसका एकलौता पुत्र जो स्वयं सृष्टिकर्ता, जिसके द्वारा सब कुछ हुआ है, जिसके लिए सब कुछ हुआ है, वही उसके लिए अपने आप को दे दिया। और वो कलीसिया परमेश्वर उसको बहुत बहुत चाहते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं। और उस कलीसिया के लिए परमेश्वर जो है बहुत ही अच्छा मन रखते हैं। और ऐसे कलीसिया में हम लोग को परमेश्वर ने जोड़ा है, तो इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और वो जो कलीसिया है, वो कलीसिया में कौन जुड़ता है? जो पापों का अंगीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण करता है और फिर मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है और कलीसिया में जुड़ जाता है और वो कलीसिया का एक अंग हो जाता है। तो ऐसा कलीसिया में जुड़ने के लिए ये एक माध्यम है। कोई भी कभी भी कलीसिया में नहीं जुड़ सकता। कलीसिया में सब लोग आ सकते हैं, लेकिन कलीसिया में जुड़ने के लिए परमेश्वर के बच्चे होना सबसे पहला जरूरत है। जैसे कि हम यूहन्ना का सुसमाचार 1 का 12 में देखते हैं, जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उसका स्वीकार किया, उनको परमेश्वर के बच्चे होने का सौभाग्य मिला है और वो उनका जन्म परमेश्वर की ओर से है। तो कलीसिया के बारे में कुछ बहुत बड़ा विषय है कलीसिया, लेकिन मैं कलीसिया क्या है उसका और उसका महत्व क्या है हम थोड़ी देर में देखेंगे। जब हम पहला तिमोथी 3 का 15 में आते हैं, तो वहां पर लिखा है कलीसिया जो है वो परमेश्वर का घर है। उस वचन को हम पढ़ेंगे। तुलसी के पहला पहला तिमोथी 3 का 15, पहला तिमोथी 3 का 15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। कि मेरे आने में देर हो, ये पौलुस लिखता है तीमुथियुस को, अगर मेरे आने में देर है, मैं वहां आने वाला हूं, लेकिन अगर मेरे आने में देर लगेगी, तो ऐसा लिखा है तो जान ले कि परमेश्वर के घराना, कोई जगह पे केवल परमेश्वर का घर लगा है, घर लिखा है और मराठी में भी परमेश्वर के घर लिखा है। परमेश्वर के घर में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है,
कलीसिया जो है परमेश्वर का घर है, वो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और वो सत्य का खंभा है और नींव है। और ये सारे बातों को अगर हम देखते जाएंगे, तीनों बातों को, तो एक एक उसको एक एक लेक्चर लेना पड़ेगा, एक एक घंटे का कम से कम। तो यहाँ पे लिखा है वो परमेश्वर का घर है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घर है। और इस कलीसिया का जो उल्लेख है, तो हम जो कलीसिया का उल्लेख को हम उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक भी इसको देख सकते हैं। जो कलीसिया जो है, वो पहला जो किताब है उत्पत्ति, वहां से लेके प्रकाशित वाक्य तक, उस कलीसिया का जिक्र हम देखते हैं। जब हम उत्पत्ति का किताब में आते हैं, तो वहां पर जो 28 अध्याय है, उत्पत्ति 28 अध्याय में हम आएंगे और वहां पर याकूब को जो सपना आया था उसके बारे में लिखा है 10 वचन से आगे। तो हम ज्यादा देर तक नहीं पढ़े क्योंकि बहुत सारे ये वचन है इसके अंदर, मेरे पास है, तो हम थोड़े में देखेंगे। वहां पे लिखा है कि याकूब बेरशेबा से निकल कर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपनी तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब और उत्तर, दक्षिण और चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहा तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और इस देश में मैं लौटा ले आऊंगा। फिर हम 16 वचन में देखते हैं, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर की भवन को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। तो उसने जो सपना देखा, तो हम देखते हैं एक अनहोनी जगह है, अनजान जगह है और वहां पर कोई असुविधा नहीं है, असुविधा की जगह है, ऐसा जगह पर वो पहुंचा है। और वहां पे हम देखते हैं, वहां पर सूरज भी अस्त हो गया है, संध्या का समय हो गया है। और जब अंधेरा होने लगा तो उसने फिर पत्थर लेके उसको उसको सर के नीचे लेके वहां पे सोया और उसको उसने सपना देखा और सपने में देखा एक सीढ़ी है, स्वर्ग से पृथ्वी तक है। तो वो सीढ़ी भी प्रभु यीशु मसीह है, उससे स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो हम देखते हैं प्रभु के जन्म से लेके मृत्यु तक स्वर्गदूत उसके लिए आते जाते थे, उसकी सेवकाई में लगे हुए थे। फिर हम देखते देखते हैं वो जो है कलीसिया का चित्र है। कलीसिया जो है स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला एक माध्यम है। और उसने कहा, और वो भयभीत हुआ और उसने वो जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, इस बात को मैं नहीं जानता था। और वो भय खाकर वो डर गया और उसने कहा कि ये परमेश्वर का भवन को छोड़ कुछ नहीं हो सकता, ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का घर है। और यही कलीसिया है जो हमने अभी तीमुथियुस के पत्र में 3 का 15 में देखते हैं। कलीसिया जो है एक परमेश्वर का भवन है। फिर हम दूसरी बात को देखते हैं, कलीसिया जो है वो यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह का देह है। और इफिसी का पत्री में 1 का 23 में लिखा है, यह उसकी देह है। कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। और फिर कुलुस्सी के पत्र में भी 1 का 24 में यही लिखा है कि कलीसिया जो है ये यीशु मसीह का शरीर है या देह है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया जो शरीर है, उसको हम दूसरे दूसरे इसमें कलीसिया जो है वो परमेश्वर का घर है, कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। तो ये शरीर जो है, तो इस शरीर में हम जो लोग हैं विश्वासी, उस शरीर में हम लोग अंग है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का शरीर है
देह है और कलीसिया का शरीर का सिर भी वही है, मस्तक भी वही है। वो मस्तक भी है और शरीर भी है। और हम लोग उस जो विश्वासी है, जो उद्धार पाए हुए हैं, उस शरीर में जुड़े हुए हम अंग है। और उस अंग को जोड़ने के लिए ऐसा लिखा है, जिस मनुष्य का उद्धार होता है, वो उसी क्षण वह शरीर का अंग बन जाता है और कलीसिया में वो जोड़ा जाता है, जिसका उद्धार होता है, सच्चा उद्धार। ऐसा ये प्रेरितों के काम 2 का 47 में हम लिखे हुए देखते हैं। और जिन्होंने उसका स्वीकार किया, वो कलीसिया में जोड़े गए। 2 का 47 में हम देखते हैं। 3000 लोग वहाँ पर जुड़े हुए हम देखते हैं। और अ, ये सब जो है जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए कोई वंश का, कोई वर्ण का, कोई राष्ट्रीयत्व का, कोई स्वभाव का, कोई संस्कृति का, कोई जाति का, कोई भाषा का, कोई प्रादेशिक का, पंथ का, कोई भी बंधन नहीं होता है। इस शरीर में जुड़ने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। कौन-सा भी भाषा हो, कौन-सा भी राष्ट्र का हो, हमारा कैसा भी स्वभाव हो, हमारी कौन-सी भी संस्कृति हो, हमारी कौन-सी भी जाति हो, जो मनुष्य ने बनाया है, हम कौन-से भी भाषा के हैं, कौन-से भी कलर के हैं, कौन-से भी रंग के हैं और हम कौन-से पंथ के हैं, कोई उसके लिए बंधन नहीं है। और ये जो है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जब हम जुड़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो कलीसिया है, हम उसमें जुड़ जाते हैं। और कलीसिया का सिर भी प्रभु यीशु मसीह है और सिर के बारे में बहुत सारे बात है, वो भी एक सेक्शन हो जाएगा। तो हम तीसरी बात को देखते हैं। तीसरा जो बात है, वो है प्रभु यीशु कलीसिया जो है, अ, कलीसिया जो है वो अ, नींव का पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह नींव का पत्थर है। हम पहला कुरिन्थी 3 का 11 में जाएँगे। कुरिन्थी की पहली पत्री तीसरा अध्याय 11 वचन। कुरिन्थी की पहली पत्री 3 का 11 में जाएँगे। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पकड़ पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं। तो कलीसिया का जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह है। तीसरी बात हम देखते हैं। पहला हमने देखा कलीसिया परमेश्वर का घर है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है और कलीसिया जो है, यहाँ पे हम देखते हैं अ कलीसिया का जो नींव है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो उस नींव पर कलीसिया खड़ी है और नींव जो है, वो सारे बोझ को उठाती है और वो नींव के ऊपर ही एक इमारत, एक बिल्डिंग खड़ी होती है। तो उस कलीसिया का जो बिल्डिंग है, जो निरंतर उसका काम शुरू है, नए-नए पत्थर जो है, जीवित पत्थर उसमें प्रतिदिन जोड़े जाते हैं। सुसमाचार सुनाया जाता है दासों के द्वारा, फिर लोग उद्धार पाते हैं और फिर कलीसिया में जुड़ते हैं। ये जो बिल्डिंग का काम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक शुरू है, तो इस कलीसिया का जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह है। फिर हम रोमी को पत्री में आगे जाते हैं तो वहां पे लिखा है 7 का 4 में, जो कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। प्रभु यीशु मसीह के अधीन है, कलीसिया को उसके अधीन रहना है, क्योंकि वो मुख्य हेड है, सिर है और सिर के अधीन सब कुछ होता है। हमारे शरीर को भी जो अ, आज्ञाएँ मिलती है, हमारे सिर से मिलती है। समझो मेरे पैर में अगर मच्छर अभी काटता रहेगा, तो मेरा सिर से आज्ञा मिलेगा, अरे पैर को वो मच्छर को हटा। तो सारी आज्ञाएँ, सारी बातें हमें सिर से मिलती है। तो जो कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। इफिसियों की पत्री 5 का 24 में हम जाएँगे, उस वचन को हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 का 24। इफिसियों की पत्री 5 का 24 में भी लिखा है उसके लिए। वहाँ पर लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। आधा वचन को हम पढ़ेंगे, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। तो कलीसिया जो है, वो मसीह के अधीन होना चाहिए। अगर मसीह के अधीन अगर कोई कलीसिया नहीं है, तो कलीसिया नहीं है, वो मंडली नहीं है, वो मंडल है। मंडळ मराठी हमारे महाराष्ट्र में बहुत मंडळ है। अ, गणेश उत्सव का मंडल है, नवरात्रि मंडल है और अलग-अलग कबड्डी का संगठन है, उसका भी मंडल 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 रहता है। तो वो एक लोगों का झुंड होता है और मंडली जो है, ये मसीह के है जो उद्धार पाए हुए। तो अगर हम
मसीह के अधीन नहीं है तो हम मंडली नहीं है, हम मंडल बन जाते हैं। तो हम वो कलीसिया जो है वो मसीह के अधीन है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र और शुद्ध की गई है। जो कलीसिया जो है उसको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको शुद्ध किए है। पहले कुरिन्थी 6 का 11 और इफिसी का 5 का 26-27 पढ़ेंगे, उसके आगे हम पढ़ेंगे अभी जो पढ़ा था। 26-27 में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया 25 का आधा वचन, कि उसको वचन के जल स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुरी न कोई ऐसी वस्तु हो जो वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको धोते हैं, वो शुद्ध करता है। और हम देखते हैं प्रयोग कलीसिया में कोई भी ज्यादा गड़बड़ करने वाला रहेगा, प्रभु उसको पहला वार्निंग देता है, उसको चेतावनी देता है, फिर उसके जीवन में कष्ट आता है, पीड़ा आता है। अगर नहीं सुनता है तो परमेश्वर उसको बाहर करता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसकी कलीसिया अपवित्र हो, कलीसिया अशुद्ध हो। उसको झूरी और दाग रहित कलीसिया रखना है, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन तो बहुत हमको दाग लगे तो चलते हैं, लेकिन कलीसिया को है प्रभु यीशु मसीह चाहते कि वो उसके ऊपर दाग नहीं हो, तो शुद्ध रहे, पवित्र रहे। इसके लिए वो कलीसिया को शुद्ध करते हैं अपने लहू के द्वारा, उसको शुद्ध करते हैं। ऐसे हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थी 6 का 11 में भी ऐसे वचन को हम पढ़ते हैं। और एक बात को हम देखते हैं, 7वीं बात को, जो कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल ली गई है। हम लोग को खरीदा है, कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल ली गई है। हम प्रेरितों के काम 20 का 28 में देखते हैं कि कलीसिया जो है उसको खरीदा गया है। प्रेरितों के काम 20 का अध्याय 28 वचन में उसको लिखा है। उस वो वचन को भी हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 20 का 28 वहां पर लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। प्राचीनों के लिए पौलुस यहाँ पे लिखता है और उनसे बातें भी कर रहा है जो लोग इफिसुस से आए थे, प्राचीन लोग। और उसको वो लिखता है कि इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहरा है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जो कलीसिया है ऐसा ही नहीं बना है, प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष निष्कलंक लहू से उसको खरीदिया है, खरीदी किया है, मोल लिया है, उसका मोल दिया है, मोल देकर हमें खरीदिया है। तो ये जो कलीसिया है उसको मोल लेके खरीदा है और खरीद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जो स्वयं परमेश्वर है उसको मरना पड़ा। और उसने हमें मोल लिया है। हम मत्ती का सुसमाचार में 13 अध्याय में अलग अलग जो दृष्टांत को देखते हैं वहां पर हम देखते हैं कि उसने एक खेत को देखा और खेत में छुपा हुआ धन था, और जब उसको मालूम पड़ा कि इसके अंदर छुपा हुआ धन है तो ऐसा हम देखते हैं उसने अपना सब कुछ बेचा, सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया, खेत को खरीदी किया, क्योंकि खेत में वो धन था। सब कुछ उसने अपना बेचा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का चित्र है और वो हर एक विश्वासी का चित्र है प्रियो। हमें खरीदी करने के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ। वो ईश्वर था, स्वर्ग में विराजमान था, स्वर्गदूतों के बीच में था, आराधना में था, उसके द्वारा सब कुछ हुआ है, लेकिन वो सब स्वर्ग छोड़कर वो संसार में आया और उसने हमें मोल लेने के लिए अपने लहू को बहाया है। तो हम मोल लिए गए हैं और हर एक मोल लिए गए लोगों से कलीसिया बनती है। तो कलीसिया को उसने अपने लहू के द्वारा, अपने खून के द्वारा उसने मोल लिया है। इफिसी की पत्री 5 का 25 में भी ये बात को लिखा है और इब्रानी की पत्री 9 का 12 में भी इस वचन को लिखा है। तो जो कलीसिया, ख्रिस्त की जो कलीसिया है लहू से मोल ली गई। 7वीं बात को हम 8वीं बात को देखते हैं, परमेश्वर इसमें विश्वासियों को मिलाता है।
और कलीसिया में प्रतिदिन परमेश्वर विश्वासी लोगों को मिलाता है। अविश्वासी भी जोड़े जाते हैं, लेकिन विश्वासी जो लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग ही कलीसिया के सच्चे मेंबर होते हैं। जो सार्वत्रिक कलीसिया जो है, यूनिवर्सल चर्च है, उसमें वो जोड़े जाते हैं। बिना उद्धार पाए हुए लोग स्थानीय कलीसिया में जुड़ते हैं, क्योंकि जो स्थानीय कलीसिया है उसके अंदर 2 प्रकार के लोग होते हैं, जंगली बीज भी होते हैं और गेहूँ भी होते हैं, और वो दोनों साथ बढ़ते हैं। लेकिन जब उसका कटनी होगा, तो हम देखते हैं जंगली बीज को उखाड़ कर जलाया जाएगा, और जो गेहूँ है उसको खत्ते में एक साथ जमा करेंगे। तो जो सच्चे उद्धार पाए हुए रहते हैं, वो तुरंत उस कलीसिया में, जो यूनिवर्सल कलीसिया है, उसमें वो जुड़ जाते हैं, उसमें वो हो जाते हैं। कलीसिया का प्रेरितों का काम 2 को 47 में भी वो वचन को हम देखते हैं, परमेश्वर प्रतिदिन कलीसिया में विश्वासियों को जोड़ जोड़ रहा था, उसमें जोड़ता था। 5 का 14 में देखते हैं, और संख्या बढ़ गई, परमेश्वर उसमें जोड़ता। प्रेरितों का काम 2 का 47, 5 का 14, 11 का 24 में कलीसिया जो नई थी, जो पेंटिकॉस्ट के दिन में उसका शुरुआत हुआ, और परमेश्वर उसमें लोग जोड़ रहा था, कई लोग उसमें जुड़ गए। तो परमेश्वर कलीसिया में विश्वासी को मिलाता है, जोड़ता है, इस बात को हम देखते हैं। फिर हम 9वीं बात को देखते हैं। कलीसिया जो है वो परमेश्वर के वचन से शिक्षा पाते हैं। कलीसिया को जो है जो ज्ञान चाहिए, तो परमेश्वर के वचन से उसको शिक्षा पाना चाहिए, और शिक्षा पाती है। जो सच्चे विश्वासी रहते हैं, जो कलीसिया के में जुड़े रहते हैं, जो कलीसिया का महत्व जानते हैं, वो कलीसिया से शिक्षा पाते हैं। पहला कुरिन्थी 14 का 4 को हम देखेंगे। कुरिन्थी की पहली पत्री 14 का 4 में जाएंगे हम लोग। कुरिन्थी, पहली कुरिन्थी 14 का 4। जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, वो कलीसिया की उन्नति करता है। जो वचन से बातें करता है, वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो कलीसिया जो है, हम यहाँ पे देखते हैं, वचन से शिक्षा पाती है। 13 वचन में हम पढ़ते, 14 का 13 में, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे और उसका अनुवाद भी कर सके। तो शिक्षा पाने के लिए हम इफिसियों की 4 का 15-16 में देखेंगे उस वचन को। इफिसियों की पत्री 4:15-16, इफिसियों की पत्री 4:15-16, वहां पर लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में, जिसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता के एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। तो हम परमेश्वर की शिक्षा पाते हैं, तो हम बढ़ते जाते हैं, उन्नति पाते हैं, हमारी बढ़ोतरी होती है। तो कलीसिया को वचन से शिक्षा पाना का बहुत आवश्यकता है। वचन से शिक्षा और कलीसिया पाना चाहिए। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। इफिसियों की पत्री 3 का 21 में हम देखते हैं, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। 3 का 21 में, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। तो कलीसिया में परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर के महिमा के लिए ही कलीसिया है। तो यहाँ पे हम पढ़ा है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। तो कलीसिया में उसकी महिमा होती है। फिर हम देखते हैं यशायाह का 60 का 6 में, कलीसिया जो है परमेश्वर की स्तुति के बारे में कहते हैं। परमेश्वर की यशायाह 60 का 6, यशायाह का 60 का 6 में पढ़े जाएंगे हम। Can I read, uncle? 60 का 6। Yes. तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिधान और एपा देशों के सारनियों इकट्ठी होंगी। सीबा के सब लोग आकर
सोना और लोबान भेंट चढ़ाएंगे और यहोवा का गुणवाद आनंद से सुनाएंगे। हाँ, यहोवा का सॉरी, हाँ, यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। यस। तो तो हम कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की स्तुति होती है, उसकी महिमा होती है, उसका गुणानुवाद होता है और वो आनंद से होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि तेरे देश में ऊँटों के झुंड और मिद्यान, यहूदी और सारनी इकट्ठा होगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान और भेंटें चढ़ाएँगे और यहोवा का गुणान। तो अलग-अलग प्रांत से, अलग-अलग जगह से कलीसिया में लोग जुड़ जाते हैं, आते हैं और वो परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी स्तुति गाते हैं। अलग-अलग प्रांतों से आने वाले, हम भी अलग-अलग प्रांतों से, अलग-अलग भाषा वाले हैं, लेकिन हम एक साथ आकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। कलीसिया जो है वो परमेश्वर की बुद्धिमानी का प्रदर्शन करती है। इफिसियों की पत्री 3 का 10। इफिसियों की पत्री में वापस आएँगे 3 का 10 में। थोड़ा बाद में फास्ट में जाएँगे। इफिसियों 3 का 10। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया जो है बुद्धिमानी का प्रदर्शन करती है। इस बात को हम यहाँ पे देखा है, वहाँ पे हम देखा है कि जो ज्ञान जो है उन प्रधानों और अधिकारियों के पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए और कलीसिया के द्वारा होता है। परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान कलीसिया के द्वारा होता है। तो परमेश्वर जो बुद्धिमान है, परमेश्वर ने बुद्धि के द्वारा सब कुछ किया है, वो कलीसिया के द्वारा ही लोगों को हम बताते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। तो कलीसिया जो है वो बुद्धिमानी प्रकट करती है। कलीसिया में जो लोग आते हो सब परमेश्वर के अनुग्रह अनुग्रह से आते हैं। यशायाह का 27 का 3 में देखते हैं, दूसरा कुरिन्थी 8 का 1 में देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी 8 का 1 पढ़ेंगे हम। दूसरा कुरिन्थी 8 का 1। वहां पे लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है। तो जो कलीसिया जो है वो अनुग्रह के पात्र है, क्योंकि हमको अनुग्रह मिलता है तभी हम परमेश्वर के जन बनते हैं। उद्धार हमें अनुग्रह के द्वारा मिलता है और वरदानें हमें अनुग्रह से मिलती है और ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। और कलीसिया में आने के बाद ही, उद्धार होने के बाद हमको ये सारे अनुग्रह को हम जान सकते हैं। तो परमेश्वर के अनुग्रह के हम पात्र हो जाते हैं, लायक हो जाते हैं जब हम कलीसिया में जुड़ते हैं। अभी परमेश्वर कलीसिया की रक्षा करता है। वो 2-3 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 89 और 18, उन्नबत 18, भजन संहिता 89, 18 में हम देखेंगे परमेश्वर कलीसिया की रक्षा करते हैं। 89, 18, 18। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। हमारी ढाल यहोवा के ओर से है और हमारा राजा इस्राएल के पवित्र के ओर से है। तो परमेश्वर स्वयं हमारा ढाल है, हमारा राजा है और वो कलीसिया की रक्षा करता है। और यशायाह का 4 का 5 भी देखेंगे। यशायाह का 4 का 5, यशायाह 4:5। अब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक-एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया करेगा। तो ये परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाली बातें हैं। तो परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। और 49 का 25 पढ़े, 49 का 25, 49-25 यशायाह का एक वचन को पढ़ेंगे उसको भी।
49:25 49 अध्याय और 25 वचन। तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। हाँ, तो हमारा परमेश्वर जो है यहाँ पे लिखा है, दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा, दुष्ट के हाथ में हम पड़ेंगे थे। और जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा, तेरे बाल बच्चे का मैं उद्धार करूंगा। तो परमेश्वर की हमें रक्षा मिलती है, जो कलीसिया में है परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। परमेश्वर कलीसिया के लिए अपने लोगों का प्रबंध करता है, सेवकों का प्रबंध करता है। यिर्मयाह का 3:15 में लिखा है कि परमेश्वर कलीसिया के लिए प्रबंध करता है, सेवकों का, सेवक भेजने का कलीसिया का परमेश्वर प्रबंध करता है। और हम आगे देखते हैं, सेवकों को इसको चराने के लिए, रखवाली करने की आज्ञा दी है। जो सेवक लोग हैं उनको आज्ञा दी है कि कलीसिया की वो रखवाली करे, कलीसिया को अच्छा भोजन खिलाए। हम प्रेरितों के 20 का 28 में देखा, जो झुंड तुम्हारे दिए है उनकी अच्छी रखवाली करो। रखवाली करने के लिए परमेश्वर सेवकों को आज्ञा देता है। फिर हम देखते हैं आगे, उसमें जो कलीसिया में जुड़ते हैं, जो संत बनते हैं, धार्मिक बनते हैं, वो एक ही बपतिस्मा पाते हैं। तो हम सभी को एक ही बपतिस्मा मिला है, तो हम एक बपतिस्मा पाते हैं। कलीसिया जो है चुनी हुई है। पहला पत्रस उसका 5 का 13 में देखेंगे, पत्रस की पहली पत्री 5 का 13, कलीसिया है चुनी हुई है। हम 5 का 13 पहला पत्रस 5 का 13। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कलीसिया जो है वो चुनी हुई है। तो कलीसिया का चुनाव भी हमारा परमेश्वर करते हैं। कलीसिया चुनी हुई है, ये बात को भी हम यहाँ पे देखा है। फिर हम आगे देखते हैं, कलीसिया जो है वो महिमाशील है। भजन 35 का 13 में उसके बारे में लिखा है कि वो महिमाशील है कलीसिया। 35 का 13, भजन संहिता 35:13, भजन 35:13। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। सॉरी थोड़ा कैसे हो गया शायद। तो यहाँ पे लिखा है कि वो महिमाशील होगा। इफिसियों के 5 का 27 में देखेंगे, फिर वो उसको वहां पे लिखा है कि कलीसिया जो है वो महिमाशील है। फिर हम देखते हैं जो कलीसिया में है, जो धार्मिकता के वस्त्र से सुसज्जित है, जो लोग है उसको धार्मिकता के वस्त्र मिले हैं। प्रकाशित वाक्य 19 का 8 में लिखा है, जो कलीसिया है उसने मलमल का वस्त्र पहना है, उसको धार्मिकता के वस्त्र दिए हैं। यशायाह का 61 का 10 में भी हम देखते हैं कि हमें जो वस्त्र मिले हैं, उद्धार के वस्त्र मिले हैं। तो धार्मिकता के वस्त्र, धार्मिकता की चद्दर हमें मिली है, उद्धार के वस्त्र हमें मिले हैं, जो कलीसिया में जुड़े हुए हैं। तो कलीसिया में जब हम आते हैं तो हमें धार्मिकता के वस्त्र परमेश्वर ने है। हम देखते हैं फिलिपी को पत्र में कि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, तो हमारा वस्त्र है प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया में एकता के बारे में भी लिखा है, रोमी का 5 का 12 में, और कुरिन्थी 10 का 17 में लिखा है, गलाती की पत्री 3 का 28 में लिखा है, कलीसिया में एकता होना चाहिए। और एक है कलीसिया सारे बातों में। और हम देखते हैं
कलीसिया जो है वो ख्रिस्त के प्रेम के पात्र है, उसको मसीह का प्रेम मिला है। श्रेष्ठ गीत में 7 का 10 में लिखा है, श्रेष्ठ गीत जो गीतों का संग्रह है वो कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का चित्र है पूरा वहां पर, कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह। तो श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो प्रेम के पात्र है जिससे हम प्रेम कर सकते हैं, कलीसिया प्रेम कर सकती है। तो ऐसा हम देखते हैं इफिसी की पत्री 5 का 25 में हम इसको देखते हैं। अभी हम एक वचन को देखेंगे, जो कलीसिया को भ्रष्ट करते हैं उसको दंड मिलेगा। पहला कुरिन्थी 3 का 17 में जाएंगे, जो कलीसिया को भ्रष्ट करता है उसको दंड मिलेगा। पहले कुरिन्थी उसका 3 का 17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो हम परमेश्वर के मंदिर बने हैं, हम कलीसिया में जुड़े हैं। तो ऐसे मंदिर को जो नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, उसको दंड मिलेगा। तो हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर के कलीसिया भी परमेश्वर का मंदिर है, और उसको जो नष्ट करता है उसको दंड मिलता है, ऐसा भी लिखा है। फिर हम देखते हैं कलीसिया को दुष्ट लोग सताते हैं। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 1 से 3 वचन में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसमें 1 से 3 वचन में देखते हैं, वहां पर कलीसिया को सताने वाले जो लोग हैं उसके बारे में लिखा है। एक से 3। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदी और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। हाँ, थैंक यू। यहाँ पे लिखा है कलीसिया के ऊपर उपद्रव आया और कलीसिया के ऊपर अत्याचार हो गया, और जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर के दृष्टि में वो कलीसिया को सताते हैं, दुष्ट उससे सताते हैं। यहाँ पर भी सताव शुरू हो गए, हम देखते हैं। सताव में जो शाऊल भी था, बाद में पौल हो गया, वो भी सताने वाला था। तो कलीसिया को दुष्ट लोग सताते हैं। तो उसी संदर्भ में और एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीका 2 का 14। पहला थिस्सलुनीका की पत्री उसका 2 का 14 और 15 को हम पढ़ेंगे। थिस्सलुनीका की पत्री 2 का 14 और 15। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदिया से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। देखो यहाँ पे भी हम देखते थे कि वहां पर भी सताव के बारे में हम यहाँ पे देखा। हमने यहाँ पे देखा परमेश्वर के उन कलीसिया के चाल चलो जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुम भी अपने लोगों से वैसे ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और भविष्यद्वक्ता को भी मार डाला और हमको भी सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है और वे सब मनुष्य का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर हम सताने वाले लोग, दुष्ट लोग के बारे में देखते हैं। उन्होंने कलीसिया के लोगों को सताना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह को भी सबसे पहले सताया, भविष्यद्वक्ता को भी मार डाला है। और हमारे प्रिय जो पौलुस से पत्री लिखता है उसको भी हम सताव के बीच में से जाना पड़ा। आज भी हमारे देश में बहुत सताव शुरू है। तो कलीसिया का सताना का काम शुरू होता है।
और कलीसिया जो है, जितना तुम सताएंगे उतना ही कलीसिया बढ़ती है। जैसा एक फुटबॉल रहता है, उसको तुम जितना जोर से किक मारेगा दीवार की ओर, तो उतना ही जोर से वापस आएगा। जितना हम सर पे उसको जोर से पटकाएंगे वो बॉल को, वो वापस आएगा। जैसा हम इस्राएल लोगों के बारे में देखते हैं, मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया जलती झाड़ी में, पेड़ जल रहा है लेकिन भस्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। तो इस्राएल राष्ट्र का चित्र था। वैसा ही कलीसिया है, पहले शताब्दी से सताव है। बाइबल की भाषा अनुवाद करने वालों को, कितने लोगों को जलाया गया, मारा गया। सुसमाचार का फैलाव करने वाले कितने लोग रक्त साक्षी हो रहे हुए हैं। लेकिन कलीसिया निरंतर बढ़ती जाती है, क्योंकि हम सभी को एक आशा है कि हम प्रभु में, संसार में सो भी गए, मर भी गए, तो हमें बड़ा प्रतिफल है। तो सताव कलीसिया का होता है और दूसरे लोग उसको सताते हैं। ऐसे भी बहुत बातें हैं और कलीसिया के बहुत सारी बातें हैं कलीसिया के बारे में, और मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है। तो कलीसिया को एक बारे में हम एक वचन को पढ़ के खत्म करेंगे। हम कलीसिया जो है वो कैसी है उसको हम देखेंगे। तो हम निकालेंगे श्रेष्ठ गीत और उसका 6वां अध्याय 10 वचन। श्रेष्ठ गीत 6वां अध्याय वचन 10। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। बस आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा तो बहुत अच्छा हमको उसमें से प्रकाशन मिलेगा। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। प्रश्न क्या है, कौन है ये? बताएंगे आप, कौन है ये? यह कौन है प्रभु जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य, पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। कौन है वो कलीसिया है। कितना बड़ा कलीसिया के बारे में यहाँ पे लिखा है। वो बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता चंद्रमा से भी बढ़कर है और उसकी निर्मलता सूर्य से भी बढ़कर है। देखो, सूर्य के किरण में कुछ भी बात छुपती नहीं है, सूर्य के प्रकाश में कोई भी बात छुपती नहीं है, और जैसा हम आगे आगे जाएगा वैसा उसका प्रकाश ज्यादा ज्यादा होते जाता है, तो कौन सा बात उसमें छुपेगा। तो वो निर्मलता में, शुद्धता में, पवित्रता में सूर्य के जैसा है। पताका फहराती हुई सेना के तुल्य है। जो सेना है विजय होती है, और विजय पाने के बाद वो पताका फहराते हुए आई, विजय पाई हुई सेना, और वो भयंकर दिखाई पड़ती है। वो कलीसिया है, और ऐसे कलीसिया में प्रभु ने हमें जोड़ा है, जिस कलीसिया को लेने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह अभी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो बीच आसमान में होगा, और केवल कलीसिया ही है उठाई जाएंगी। जो तुरही का आवाज होगा, स्वर्गदूत का आवाज होगा, आज्ञा ध्वनि का आवाज होगा, से केवल विश्वासी लोग सुन पाएंगे। जो प्रभु में मरे हैं, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाके मरे हैं, वो सबसे पहले उठेंगे। फिर जो जीवित है वो पल में आंख ऐसा झपकते ही वो भी रूपांतरित होंगे, नया शरीर हमें मिलेगा। हम 7 साल तक बीच आसमान में रहेंगे। प्रभु का दूसरा आगमन है, ये पृथ्वी पे नहीं होगा, वो बीच आसमान में होगा, और वहां पर प्रभु कलीसिया के लिए आने वाले हैं, कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं।
सबसे पहला कलीसिया को लेने को आएंगे। फिर उसके बाद 7 साल के बाद महाक्लेश के बाद फिर कलीसिया, संतजन और स्वर्गदूतों सब पहाड़ पर आएंगे, जैतून के पहाड़ पर, और फिर वो हम देखेंगे वहां पर बड़ा युद्ध होने वाला है और जैतून का पहाड़ फटने वाला है, बड़ा युद्ध होगा। तो प्रभु यीशु मसीह का वो तीसरा आगमन है, लेकिन पृथ्वी पे दूसरा आगमन है। जो पृथ्वी पे है दूसरा आगमन, पहला जब प्रभु यीशु मसीह बच्चा बन के आए, बालक बन के आए, और अभी जो है जब पृथ्वी पे आएंगे वो जैतून का पहाड़ पे आएंगे, उसको दूसरा आगमन का। लेकिन उससे पहला प्रभु यीशु मसीह बीच आसमान में आएंगे, वो अपने दुल्हन को, कलीसिया को लेने को आएंगे। जैसा हम शादियों में देखते हैं, जब मसीह भाई का शादी रहता है, अभी हमारा दीपक भाई का शादी हो गया, तो देखो सबसे पहला जो वर है, दूल्हा है, पहला आके स्टेज पे बैठता है, फिर गाना शुरू होता है, फिर गाना शुरू होने के बाद दुल्हन आती है, और दुल्हन आएगी तो दूल्हा एक कदम आगे आता है, फिर वो दुल्हन आएंगी स्टेज पे, फिर दोनों बैठ जाएंगे, फिर उनका विवाह होगा। तो दूल्हा एक पैर एक कदम आगे आता है, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से एक कदम आएगा जब वो कलीसिया को उठाने को समय आएगा, बीच आसमान में आएगा, केवल कलीसिया के लोगों के लिए आएगा, और कलीसिया वहां पर रहेगी। प्रभु जो विश्वासियों ने उसके लिए दुख उठाया, कष्ट उठाया, मेहनत किया है, सुसमाचार किया है, सारे बातों के उनको प्रतिफल मिलने वाले हैं, मुकुटों को मिलने वाले हैं, और हमारा जो 7 मुकुट है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमें मिलने वाला है, और वो सबसे पहला कलीसिया को मिलेगा। तो प्रियो, हम कलीसिया में रहे, कलीसिया के महत्व को जाने। कलीसिया बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर के दृष्टि में है। हम भी उतना ही महत्व कलीसिया को दें और कलीसिया में निरंतर आए। और हम कलीसिया में क्यों नहीं आते हैं, 2 कारण देखेंगे, हम खत्म करेंगे। सॉरी, फिर अगले समय में समय ज्यादा हो गया। तो कलीसिया में हम क्यों नहीं आते हैं उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो उसको हम अगले समय में, अगर समय मिलेगा तो देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं, हम तैयार रहे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा लिखा है कि सारे संसार में सुसमाचार का फैलाव होगा, फिर यीशु मसीह आएंगे, ऐसे बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन वो दावा झूठा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। वो बाद में सारे संसार को सुसमाचार सुनाया जाएगा, कभी जब कलीसिया ऊपर उठाई जाएंगी, फिर 2 लोग जो है वो इस पृथ्वी पे आएंगे महाक्लेश के समय में, और उस समय में वो जोर जबरदस्ती सबको सुसमाचार सुनाएंगे। अगर कोई सुनाएगा नहीं तो उनके ऊपर आग को आने देंगे, बहुत जबरदस्ती से सबको सुसमाचार सुनाने वाले हैं, और फिर लोग उनसे परेशान होंगे, फिर वो जो मर जाएंगे तो लोग आनंद करने वाले हैं। लेकिन तभी हर एक लोग को सुसमाचार सुनाया जाएगा, अभी नहीं। लेकिन वो मत्ती का सुसमाचार में लिखा है, सुसमाचार हर एक जन को जब जाएगा, हर एक लोग के पास, तभी यीशु मसीह आएंगे। लेकिन वो जाने वाला है, उससे पहला कलीसिया उठाई जाएगी। तो हम कलीसिया में है प्रियो, उद्धार पाए हैं। अगर हम उद्धार नहीं पाए तो आज ही मन फिराए, यीशु मसीह के पास आए और हमारा पाप कबूल करे, यीशु मसीह को ग्रहण करे, और यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर के बच्चे बन जाए। और जब हम परमेश्वर के बच्चे बनते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें मिलता है, हम कलीसिया में जुड़ जाते हैं, और ऐसे कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आएंगे। अगर आज प्रभु आएंगे, अगर हमारा उद्धार नहीं है, तो हमको वो 21 पीड़ा जो संसार में आने वाली है उसमें हमें जाना पड़ेगा। एक ही पीड़ा आई थी, देखो कोरोना की, कितने लोग परेशान हुए थे, तो 21 पीड़ा आएगा तो क्या होने वाला। तो प्रभु हम सबको सहायता करे, कलीसिया का महत्व समझे। हर प्रभुवार को भी हम लोग एक साथ आए, बाइबल स्टडी में एक साथ आए, प्रार्थना करने में एक साथ आए, क्योंकि अभी ऐसा लिखा है इब्रानी के पत्र में, जैसा उसका आने का समय निकट है, हम आपस में मिलना न छोड़े। तो हम आपस में मिलते रहे। ऐसा करने के लिए प्रभु मुझे और आपको सहायता करे। मुझे दिए हुए इस मौके के लिए, अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं, और प्रिय दास के लिए धन्यवाद देते हैं, कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह। प्रभु के नाम की, परमेश्वर के नाम की महिमा।